हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एटॉमिक मास। आज हम डिस्कस करेंगे आयंस। आयंस क्या होते हैं? आपका पढ़ा है कि आपका मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स होते हैं। कंपाउंड्स हमने पढ़ चुके हैं आपका प्रीवियस चैप्टर्स में। तो कंपाउंड क्या होता है? कोई भी आपका दो एलिमेंट मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाता है जिसकी प्रॉपर्टीज आपके पेरेंट मेटल से अलग होती है। अगर हम बात करें, एक मेटल है Na और एक आपका नॉन मेटल Cl, तो बन के हो जाएगा NaCl, NaCl। अब आयंस कौन कौन से होंगे? आयंस इसमें बात करें, आयंस है पॉजिटिव, इज कॉल्ड द पॉजिटिव डिस्चार्ज एंड Cl इज द नेगेटिव चार्ज। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये आपके जो चार्ज हैं Na और आपके पास Cl, एक में पॉजिटिव चार्ज लिखा है और एक आपके नेगेटिव चार्ज लिखा है। इसका मीन्स होता है कि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इलेक्ट्रॉन से गिव अप कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं उनके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। इसको याद रखने का तरीका ये भी है कि अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो डैट मीन्स वो मेटल्स है, अगर वो नेगेटिव चार्ज आता है तो वो आपके पास नॉन मेटल्स हैं। क्योंकि नॉन मेटल्स हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करती हैं और जो मेटल्स हैं हमेशा वो इलेक्ट्रॉन गिव अप करती हैं अपना ऑक्टेव पूरा करने के लिए। ये जो हम बात करें ऑक्टेव पूरा करने के लिए, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। अभी हमारा जो फोकस है वो केवल आयंस पे है। तो दो टाइप के आयंस होते हैं, एक पॉजिटिव आयंस होता है, एक आपका नेगेटिव आयंस होता है। उसके बाद बात करते हैं वैलेंसी, क्योंकि हम जो मेन टॉपिक है वो आपका वैलेंसी का है। तो आयंस पता लग गया आपको क्या होता है? तो आयंस होते हैं आपके हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज ऑन एट आयंस। किसी आयंस पे अगर आप पॉजिटिव चार्ज हैं तो उनको बोलेंगे पॉजिटिवली आयन चार्ज, और अगर नेगेटिव हैं तो उनको बोलेंगे नेगेटिव आयन चार्ज। फिर बात करते हैं, एक टॉपिक आता है नेक्स्ट वैलेंसी का। वैलेंसी को अगर सिंपल टर्म में बात करें, वैलेंसी क्या होता है, तो वैलेंसी हम डिफाइन कर सकते हैं द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट, अगर हमें दो मेटल को कंबाइन करना है तो इसका मीन्स है कि उनकी जो वैलेंसी होगी वो डिसाइड करेगा कि आपका फॉर्मेशंस क्या होता है। तो वैलेंसी या तो आपकी 1 होती है, 2 होती है या 3 होती है। सेम पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 3, नेगेटिव 1, नेगेटिव 2, नेगेटिव 3। अब पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 3, नेगेटिव 1, नेगेटिव 2, नेगेटिव 3 का मीन्स क्या है? अगर किसी मेटल्स पे, किसी आयंस पे अगर +1, +2, +3 लिखा है तो डैट मीन्स ये है कि इतने इलेक्ट्रॉन ये क्या कर चुका है, गिव अप कर चुका है। इतने इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ये गिव अप कर चुका है टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टेव। अगर किसी आयंस में -1, -1, -2, -3 अगर चार्ज गिवन है तो डैट मीन्स है कि वो इतने इलेक्ट्रॉन क्या वो ले चुका है, इतने इलेक्ट्रॉन वो किसी और एलिमेंट से वो ले चुका है। -1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, -2 का मीन्स है 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, और 3 का मीन्स है -3 का मीन्स है कि -3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है। अगर हमारे पास दो मेटल्स हैं, एक मान लीजिए एक सोडियम है, नोटेशंस होता है इसका Na, और एक कैल्शियम है, नोटेशंस होता है Ca। तो उन Na की जो वैलेंसी होती है वो +1 और Ca की होती है +2। जैसे जैसे आप इसको करेंगे आपको ये वैलेंसी अपने आप याद होनी शुरू हो जाएंगी। तो Na +1 एंड Ca +2 क्या होता है? मीन्स है इसका कि Ca के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। क्यों हो रहा है ये? Na का आपका एटॉमिक नंबर है आपका 11
और इसका एटॉमिक नंबर है आपके पास 20। ठीक है, तो 11 और 20 ऑक्टेव फाइंड करना है, तो ऑक्टेव के लिए 10 होगा, इसके लिए आपका 18 होगा। अभी आपको थोड़ा ये टिपिकल लग रहा होगा ये, इसको नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट चैप्टर्स में इसको अच्छे से समझेंगे। तो अभी तो हम बात करें वैलेंसी की बात कर लेते हैं अभी हम, और हमें इसको कंबाइन कराना है क्लोराइड के साथ, इसकी वैलेंसी 1 होती है, और हाइड्रो ऑक्साइड के साथ जिसकी वैलेंसी भी आपकी 1 होती है। ठीक है, अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक सोडियम है और एक क्लोराइड है, एक कैल्शियम एक हाइड्रोक्साइड है, हम क्या लिखते हैं? तो सबसे पहले मेटल लिखते हैं, मान लीजिए Na, इसकी वैलेंसी लिख ली हमने 1, लिखा है Cl, इसकी वैलेंसी लिख ली हमने 1। इसको कराते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी Cl की जो वैलेंसी होगी यहाँ पे आ जाएगी, Na की वैलेंसी यहाँ पे आ जाएगी, तो दोनों 1 1 क्या बन जाएगा? NaCl। इसको ऐसे देख लेते हैं, एक और मान लेते हैं कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स होता है, वैलेंसी 2 होती है। नेक्स्ट है कैल्शियम, मानते हैं Ca+2 होती है। कार्बोनेट्स, इसकी भी कितनी होती है? 2 होती है। कार्बोनेट्स की भी 2 है, इसकी भी 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो क्या हो जाएगा? CaCO3। ये तो बात रही जब दोनों सेम होते हैं। अगर हम बात करें कि दोनों डिफरेंट हैं, तब Na लेते हैं +1, और यहाँ लेते हैं कार्बोनेट -1 +2, वैलेंसी 2, इसकी 1। अब यहाँ पे क्या होगा? Na2CO3। ये समझ में आ रहा है? वैलेंसी लिखिए, वैलेंसी को आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी वैलेंसी आ जाएगी Na2CO3। Na की बात करते हैं, सल्फेट की बात करते हैं। वह 2 वैलेंसी 1 वैलेंसी क्या हो जाएगा? Na2SO4। ये आपके पास कंपाउंड फॉर्मेशंस आ गया। तो आपको अगर कंपाउंड फॉर्मेशंस करना है तो क्या याद रखना पड़ेगा? आपको अपनी वैलेंसी याद रखना पड़ेगा। अगर आपको वैलेंसी क्लियर है, वैलेंसी आपको याद करनी पड़ेगी। वैलेंसी आने के बाद आपको एटम्स का नाम याद रखना होगा कि एटम्स कौन सा है, सोडियम का नोटेशंस क्या होता है, उसकी वैलेंसी क्या होती है, कार्बोनेट्स क्या होता है, उसकी वैलेंसी क्या होती है। ये सब आपको याद रिमेंबर रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा इसको आपको, तभी इसके फॉर्मूले आपको आप इजली बना सकते हैं। अगर आप यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करिए, आप नहीं समझ में आ रहा है, तो डैट मीन्स 10th में आपको फिर प्रॉब्लम होगी आपको। तो अभी बेटर है कि अभी इस पर फोकस कर लीजिए कि आपके फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपका ये बेसिक अभी 9th में ही है आपका बेसिक। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, Na और कार्बोनेट्स है, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है। क्या किया हमने? क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 और 2, क्या होगा? Na पे 2 वैलेंसी आ जाएगी, CO3 पे 1 आ जाएगा। तो फॉर्मूला होंगे आपके पास Na2CO3। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। हमारा नेक्स्ट है मोल। मोल भी आपकी एक यूनिट होती है। ठीक है, जैसे हम बाज़ार में जाते हैं तो हमसे कहा जाता है कि 1 दर्जन केले ले आना, 1 किलो सेब ले आना, तो वैसे ही आपके पास एक मोल्स यूनिट है। ठीक है, एक मोल्स यूनिट होती है आपकी, पर्टिकुलर एटम्स की यूनिट होती है। एक एटम्स में कितने मोल्स होंगे ये डिस्क्राइब किया जाता है। एक मोल आपकी एक मेजरिंग यूनिट है। अगर यहाँ लिखें मोल, 1 मोल,
इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स, आयंस, सब्सटेंस। ये फिक्स नंबर है। 1 मोल 6.6 इन 10⁻³ एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, सब्सटेंस भी हो सकते हैं। 1 मोल लाइक 1 किलो आप एप्पल ले सकते हैं, ठीक है। 1 किलो आप कुछ और भी ले सकते हैं, पल्स ले सकते हैं। तो आपके पास 1 kg क्या एक फ़िक्स वैल्यू है। तो यहाँ भी आपके पास ये जो 1 मोल है ये फ़िक्स वैल्यू है। ये शो करता है कि आपके एक एटम्स में यानी एटॉमिक मास में कितने आपके एटम्स होंगे। अभी आपको पढ़ाया था कि आपके पास एटॉमिक मास है, मान लीजिए 16 ग्राम है आपके पास, ठीक है। या आप मान लीजिए कार्बन का है तो कार्बन 12 ग्राम। तो 12 ग्राम में 6.6 इंटू 10⁻23 क्या होंगे, एटम्स होंगे, ठीक है। एटम्स की बात कर रहे हैं। अगर यही बात करें H2O के में, तो H2O में कितना हो जाएगा, तो H2O का हो जाएगा आपका 18 ग्राम में 18 ग्राम ऑफ 1 मोल, यानी 18 ग्राम में कितने एटम्स, 18 ग्राम्स में आपके पास एटम्स हैं 6.6 इंटू 10⁻23। ये आपके पास इतने एटम्स होते हैं। तो मीन समझ में आ रहा है, मोल्स का एक फिक्स वैल्यू है। इसको आप एटम के साथ भी ऐड कर सकते हैं, इसको आप आयन के साथ भी ऐड कर सकते हैं, इसको आप मॉलिक्यूल के साथ भी ऐड कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं यहाँ पे। NaCl की बात करें, आपसे पूछे कितने मोल्स हैं, ठीक है। तो NaCl में आपका Na में कितने हो गए, 1 मोल तो Na के हो गए, और Cl के कितने हो गए आपके पास, 1 मोल हो गए। दोनों के पास कितने हो गए, ये 1 मोल्स हो गए। NaCl के पास Na का 1 मोल, Cl का 1 मोल। तो 1 मोल क्या है आपके पास, एक यूनिट्स है, एक पर्टिकुलर यूनिट्स है जिसको हम क्या डिफाइन करने के यूज करते हैं, किसमें कितने मोल्स होते हैं। CO2 कार्बन 12 प्लस 16 इंटू 2 44 ग्राम। 44 ग्राम इसका क्या आ गया, एटॉमिक वेट आ गया, एटॉमिक मास आ गया आपके पास। 44 ग्राम इक्वल किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। अगर यहाँ पे 2 CO2 है तो डैट मीन्स कितने हो गए ये 2 मोल के बराबर हो गए। ये पॉइंट क्लियर है। CO2 में आप कितने हैं, आपके 44 ग्राम्स होते हैं, तो 44 ग्राम्स में कितने मोल्स, 1 मोल्स हो गया। अगर जैसे जैसे इसकी मॉलिक्यूल्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल्स, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, 5 मोल। तो मोल्स क्या है, आपके पास एक फिक्स क्वांटिटी है किसी भी आपके पास एटम्स के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए, किसी भी आपके आयंस के लिए। आई होप ये वीडियो को समझ में आई होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।